हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर इंसान कोई एक मूवी बना रहा होता है तो उसकी एक इंटेंट होती है कि एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है या फिर मुझे अपनी कोई बात बतानी है। तो फिर जीरो से रीस्टार्ट का पर्पस क्या था, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। इसमें बड़ी सारी गहराइयाँ हैं। पहली गहराई तो ये है कि डायरेक्टर साहब कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो, मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और मैंने किस तरीके से इस मूवी को मकाम तक पहुँचाया। और प्लस मैं शायद ऑडियंसेस को कुछ ऐसी एक होप देना चाहता था अपनी मूवी से, ताकि वो लोग भी जीरो से स्टार्ट करके अपने जीवन को एक नई शेप दे पाएं। तो द होल जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटेंट कि मैं मूवी को बना रहा था और इस मूवी को बनाते टाइम मेरी क्या क्या जद्दोजहद हुई, और उस जद्दोजहद में काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जो कि टेक्निकल हो जाती हैं, फ्रॉम डायरेक्शन टू स्टोरी राइटिंग, प्री प्रोडक्शन स्टेज से लेके लाइटिंग से लेके अब जो स्केच वर्क देखते हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पर होगी, कैसा घर दिखेगा, कैसा इंस्टीट्यूट दिखेगा, कैसा रेलवे स्टेशन दिखेगा, कैसा वो जहाँ पर वो बर्तन साफ करता था वो दिखेगा, चप्पल किस तरीके की होगी, एक एक चीज़ की गहराई के ऊपर आप कैसे ध्यान दे सकते हैं, जिसके अंदर स्क्रीन प्ले भी आता है, जिसके अंदर आपका आर्ट डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, जिसके ऊपर कम बात करी जाती है, वो आता है, टेक्नीशियंस बहुत सारे आते हैं। और साथ ही साथ में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विनोद चोपड़ा ने एज अ आई वुड से गुड हार्ट और किसी डायरेक्टर्स को भी, राजकुमार हिरानी साहब को भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रखा हमेशा। कहीं ना कहीं वो अपने इस डॉक्यूमेंट्री से ये भी बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन उनका था पीछे, और ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट होता है कि जिस थॉरो तरीके से वो पूरा का पूरा इस जर्नी के साथ रहे और नेवर डाई जो स्पिरिट दिखाई गई है इसके अंदर, चाहे उसका पोर्ट्रेयल विक्रांत मैसी ने किया है। ज़्यादा जो लाइमलाइट में चले जाते हैं वो एक्टर्स चले जाते हैं और डायरेक्टर को इतना ज़्यादा श्रेय मिलता नहीं है, और शायद इनको भी उतना ज़्यादा मिला नहीं। और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कहीं आपको लगेगा कि नहीं, इनको भी श्रेय मिलना चाहिए। तो लार्जर जो पर्पस है वो ये दिखाने का है कि मूवीज़ जो हैं वो उनकी अगर इंटेंट अच्छी हो तो आउटपुट अच्छा आता है। जहाँ पर टेक्निकल लोग आते हैं, एस्पेक्ट्स आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट मिलता नहीं है, तो वो क्रेडिट मिलना चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट शायद कुछ उल्लू लोगों के लिए है कि जब कभी कोई बॉलीवुड मूवी बनाता है तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो जो लोग ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, उनके अंदर पैशन नहीं है, उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो ओवरऑल बेसिस में तो गुड एक्सपीरियंस। क्या सारे एस्पेक्ट कवर करे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कास्टिंग एक इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि सबकी कास्टिंग और क्यों करी गई, उसके ऊपर कवर किया गया है, ज़्यादा कवर नहीं किया गया। ऐसे और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो नहीं कवर करे गए हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग एक मूवी का सेटअप क्या होता है और उसके पीछे क्या क्या मेहनत लगती है, कैमरा क्या होता है, कितनी बार रीटेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी गई हैं। अगर आप एक पैशनेट ऐसे इंसान हो जो मूवी मेकिंग के ऊपर या फिर कंटेंट क्रिएशन के अंदर कुछ रुझान रखते हैं, तो मे बी शायद आपको देख लेना चाहिए। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5।